सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 9, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी शिरीष बागी। ठीक है, इसका हम आपको काव्यखंड पढ़ा रहे थे। काव्यखंड में एक लेसन पढ़ाया हमने कबीर, है ना। अब आपका इसमें दूसरा लेसन पढ़ाते हैं हम, जिसका नाम है वाक, और इसकी लेखिका है लल दद। ठीक है, अब देखिए आप, इसकी यह प्रसिद्ध साखियाँ हैं, इसकी चौपाइयाँ हैं। अब मैं इसी को पढ़ाऊँगी। पहले इससे पढ़ाने से पहले हम इस लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसका परिचय पढ़ते हैं। देखिए आप, लल दद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल दद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्बोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1320 में कश्मीर में स्थित पाम्बोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल दद को ललेश्वरी लता, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, और उनका देहांत 1391 में के लगभग माना जाता है। उनका देहांत कब माना जाता है? 1391 के आसपास माना जाता है। लल दद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक किसे कहा जाता है? लल दद की काव्य शैली को। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाइयाँ हैं, और रसकान के सेवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह लल दद के वाक भी प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णता को ऊपर उठाने कर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और सबसे बड़े प्रेम का मूल्य बताया, यानी उन्होंने प्रेम को ही अमूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार से के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल दद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है, यानी कश्मीरी जनता की याद और आवाज़ में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। तो ये तो हमने उसका परिचय पढ़ा है। अब देखिए उनकी वाक जो प्रसिद्ध है, उनमें उन्होंने किसके बारे में लिखा है, तो वो हम पढ़ते हैं। देखिए आप, इसमें भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल दद के 4 वाकों का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लल दद ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थ चर्चा की है। दूसरे में ब्रह्मा आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की गई है। वह अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म करना चाहिए, यानी हमें संसार रूपी भवसागर पार करने के लिए सत्कर्म करने चाहिए। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में दिया गया है। लल दद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। आप देखो हम पहला वाक पढ़ते हैं। लल दद का पहला वाक है प्रसिद्ध वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इसमें कवित्री लल दद ने कहा है कि यह जीवन कच्चे धागे के समान नश्वर है, और मैं जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव चला रही हूँ,
यानी खींच रही हूँ, प्रभु भक्ति रूपी नाव में चला रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इसमें कवित्री ने कहा है कि जाने का ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी भव सागर को पार कराएगा, यानी मुझे मोक्ष प्राप्त कराएगा। इसके लिए मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। फिर इसके आगे देखिए आप, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसमें देखो, इसमें कवित्री ने कहा है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे का मतलब होता है मिट्टी का जो कलश होता है, जिसको वो कुल्हड़ भी बोलते हैं, है ना, और कलश भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कुल्हड़। तो यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में यानी कुल्हड़ में पानी भरने पर वह टपकते हुए, धीरे धीरे टपकते हुए अंत में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति पाने के लिए मेरा समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और जिसके लिए मैं जो प्रयास कर रही थी, मेरे प्रयास सारे व्यर्थ जा रहे हैं और मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। देखिए एक बार फिर इसमें, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसमें कवित्री ने कहा है कि मिट्टी के कच्चे कुल्हड़ में पानी भरने पर वह धीरे धीरे टपकता है और अंत में खाली हो जाता है, उसी प्रकार मेरे पर प्रभु की कृपा के लिए मैं जो समय है वह धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है और मेरे हाथ कुछ नहीं आ रहा है और जो मैं प्रयास कर रही हूँ, मेरे सारे प्रयास भी व्यर्थ जा रहे हैं। देखिए अब इसके बाद, जी में उठती रहूँ, घर जाने की चाह है मेरे। भूख का मतलब दिया है यहाँ दर्द या तड़प। जी माने मन होता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें उन्होंने लिखा है, कवित्री ने कहा है कि मैं अपने आराध्य से अर्थात मैं अपने परमात्मा से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने आराध्य और परमात्मा से मिलना चाहती हूँ और मैं इस संसार को त्याग कर प्रभु भक्ति की यानी प्रभु की शरण में जाना चाहती हूँ। मैं इस संसार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाना चाहती हूँ। इसके लिए देखिए आप, इसमें मेरे मन की भूख यानी मेरे मन की तड़प और दर्द है, यही मेरे मन का दर्द और तड़प है। मैं इस संसार को त्याग कर ईश्वर के पास जाना चाहती हूँ। तो ये हमारा पहला वाक्य जो समाप्त हो गया है। अब हम इसके आगे आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया